समंदर में बड़ी बड़ी मौजें चट्टान के साथ टकराकर टूट जाती है, उसी तरह तुम्हारा एक कानून एडवोकेट खन्ना के दिमाग के साथ टकराकर चूर चूर हो जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है एडवोकेट। क्या नाम है तुम्हारा? एडवोकेट खन्ना। एडवोकेट खन्ना, आज तक तुम कानून तोड़ते रहे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बलदेव राज शर्मा जैसा कानून का रखवाला नहीं मिला। तुम्हारे जोश को काबू में रखो इंस्पेक्टर। वैसे तुम्हारा जोश तोड़ने के लिए सरकारी मोहर काफी है, और ये होश उड़ाने के लिए जज साहब के हस्ताक्षर, जो मेरे मुवक्किल के बेल पर रिहाई का ऐलान करती है। मैं इन कागजातों को नहीं मानता। इंसानों के जीवन से खिलौने की तरह खेलने वाले उस वैश्य दरिंदे को छोड़ दूं? मेरे पास गवाह है, सबूत है जो उसे गुनहगार साबित करेंगे। वेरी गुड, अदालत में पेश करना, वहां देख लेंगे। अभी छोड़ दो। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है एडवोकेट। आप इन कागजातों के साथ बाहर जाइए, वरना मैं मजबूर होकर। ये सब क्या हो रहा है? सर, ये कानून का रखवाला होकर कानून तोड़ रहा है, अदालत के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा है। इंस्पेक्टर बलदेव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वर्दी का जोश है ना, वर्दी का जोश है। बलदेव, ये तो बेल के ऑर्डर से। सर, ये उस हैवान का बेल है। इंस्पेक्टर बलदेव, हम सबको कानून की इज्जत करनी चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। ये कोर्ट के ऑर्डर से, हम सबको इसे मानना चाहिए। डू द नीडफुल। यस सर। हवलदार जी साहब। बॉब को छोड़ दो। अच्छा साहब। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बलदेव। थैंक यू। हेलो। अस्तबल कसेस बोल रहा हूँ। पैसे के लिए बेजुबान जानवरों और मुझे जलाने वाले दरिंदे का नाम डाबर है। डाबर है इंस्पेक्टर साहब। ये तुम्हारा वारंट है। तुम? हाँ, वर्दी की शक्ल में कानून और हथकड़ी की शक्ल में तुम्हारी गिरफ्तारी। इंस्पेक्टर, मेरे जन्मदिन पर लोग आकर तालियां बजाते हैं, केक खाते हैं और चले जाते हैं। तालियां तो मैं भी बजाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे गालों पर तमाचों की शक्ल में, जेल की सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर, समझ ले, आज से तेरा खेल खत्म, और तेरा इस आखिरी जन्मदिन के साथ जुर्म भरा जन्मदिन। इंस्पेक्टर, इन कलाइयों को अपने शिकंजे में जकड़ने से पहले मौत का देवता भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये कलाइयां जुर्म और पाप के कांटों से लिपटी हुई हैं। मैं ऐसे जुर्म के कांटेदार दरख्तों की पूजा करता हूं, मगर यहां नहीं, जेल की 4 दीवारी में। चल। इंस्पेक्टर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जन्मदिन मुबारक हो। खाकी वर्दी पहनकर तू ये भूल गया है कि काली दुनिया वालों की परछाई भी जिस पर पड़ती है वो हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता है। तूने मेरे भाई डाबर को 7 साल की सजा दिलवाने की गलती की है। अब हम तुझे एक ऐसे भंवर में फेंकेंगे जहां तू न डूब सकेगा न तैर सकेगा। जिंदगी भर एक तिनके की तरह उसमें घूमते रहोगे तुम।
याद रखना, जब तक कानून का ये रखवाला जिंदा है, तब तक तुम्हारी काली दुनिया का कोई भंवर तो क्या, समंदर भी कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइंदा हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर का रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बात जुबान से नहीं, गोलियों से करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर सिंह। मैक, जी। मदन से कहो कि मुझसे आकर मिले। मेरा नाम मदन है साहब। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे साहब, आजकल पहचानने में तो आप धोखा खा रहे हैं हुजूर। क्या मतलब? मतलब साफ है साहब, आपने डाबर साहब जैसे महान और विद्वान आदमी पर इल्जाम लगाकर खामखा उन्हें बदनाम कर दिया साहब। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो आप डाबर साहब के हिमायती हैं? हिमायती की तो बात ही नहीं साहब, हम तो उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं हुजूर, उन्हीं की वजह से जिंदा है मालिक। समझ गया। हुजूर, रहने के लिए मकान, कपड़ा, खाने के लिए रोटी, देखिए सब कुछ वही देते हैं मालिक। मतलब रिश्वत खाए हुए दांत हंस रहे हैं और बेईमानी की माल चाटी हुई जबान बोल रही है। छी 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 हुजूर, रिश्वत तो बहुत ही दकियानूसी शब्द है हुजूर। वो तो दोस्तों के दोस्त हैं, इंसानियत के पुजारी हैं वो तो सरकार। कुत्ता जब ज्यादा हड्डियां खा ले तो दुम तुम्हारी तरह हिलाता है। हुजूर, लगता है हमारे डाबर साहब ने अभी तक आपकी तरफ कोई हड्डी नहीं उछाली, इसलिए जल रहे हैं आप। मैं समझ गया हुजूर। अच्छा? अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे सच्ची बात कही तो आग लग गई। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, पुलिस वाले हो, जान से मारोगे? खामोश! नहीं साहब, नहीं साहब, वो ना समझे, आप तो समझदार हैं साहब। मगर याद रखना, आइंदा मेरा रास्ता रोककर कानून को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कमाल है भाई। देखो भाई देखो, इन पुलिस वालों को ऐसे मोहल्ला ही छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं, आज मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जानते हैं, जब आपको हजारों लोगों के सामने मेडल मिलेगा तो उनकी तालियों की आवाज सुनकर पता नहीं मैं अपनी खुशी बर्दाश्त कर पाऊंगी। बस आशा, बस बस, इतनी तारीफ करोगी तो फूल के मैं मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, इस खुशी के मौके पर एक अच्छी सी चाय मिलेगी? अभी लाए। हुजूर, तुम? हुजूर, जो कुछ आज हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगने आया था। सरकार, ये लालच और खुदगर्जी है ना, इसके पैर नहीं होते, ये फिर भी हर जगह पहुंच जाती है। क्या मतलब? हुजूर, मतलब ये कि आपने डाबर साहब को तो 7 साल की सजा करा दी, इसके बावजूद भी उनके भाई है ना रघुवीर जी, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये छोटा सा नजराना था हुजूर। फिर से रिश्वत? नहीं हुजूर, असली मिठाई है डाबर साहब के घर की। ये मिठाई तो आजकल डायबिटीज वाले अफसर भी खाते हैं साहब। रामजादे, तूने यहाँ रिश्वत लाने की हिम्मत कैसे की? जाकर उस कुत्ते रघुवीर से कह देना कि बलदेव रात से दूर रहे, वरना वो अपनी सारी दौलत से जिंदगी का एक पल भी खरीद देगा। बेटा, तुम यहीं रुको। डैडी! बाहर तो धमकी दे रहा था, आखिर खून कर ही दिया इसने। पैसा चीज ही ऐसी है जिसके लिए ईमानदार ऑफिसर भी खूनी बन जाता है। ये क्या हो गया? ये आपने क्या किया सर? ये मैंने नहीं किया, ये तो वो जो हाथ आपको मेडल मिलने पे ताली बजाने वाले थे
आज वही हदफ को गिरफ्तार करेंगे। नहीं अंकल, अंकल पापा ने ये खून नहीं किया अंकल। बेटे, ये बात तुम्हारे पापा भी अच्छी तरह जानते हैं। कानून सिर्फ गवाह और सबूत मांगता है। जो कुछ भी होगा कचहरी में होगा। आई एम सॉरी सर, आप आइए मेरे साथ। नहीं। योर ऑनर, इस मासूम बच्चे की गवाही और सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर मेरे मुवक्किल इंस्पेक्टर शर्मा के बेकसूर होने का ऐलान करती है। योर ऑनर, हर आदमी खरीदा जा सकता है लेकिन एक बच्चा नहीं। मेरे मुवक्किल पर लगाया गया खून का इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। एडवोकेट खन्ना, क्या आपको गवाह से कोई सवाल पूछना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं इस मासूम गवाह से, जिसकी मासूमियत से भरी गवाही को अदालत सिवाय सच्चाई के और कोई नाम नहीं दे सकती, सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। बेटे, ये जो सामने कठेरे में खड़े हैं वो तुम्हारे कौन है? मेरे पापा हैं। पापा है। अब ये बताओ बेटे कि अगर तुमने गवाही ना दी तो तुम्हारे पापा को क्या सजा हो सकती है?